हाय गाइस व्हाट्सअप। तो शुरू करने जा रहे हैं अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हाउ इंग्लिश बिगन। तो इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेंजा। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट। इंग्लिश भाषा बहुत ही नई भाषा है। संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और दूसरे भी जितने बड़े और महान भाषाएं हैं, प्राचीन भाषाएं हैं, पुरानी भाषाएं, उन सभी से इंग्लिश भाषा बहुत ही नई भाषा है। जबकि संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन ये सभी हम बहुत ही पुरानी भाषाएं हैं, बहुत दिनों से बोली जा रही है। हम लोग जानते हैं कि देवों की भाषा संस्कृत थी, यानी देवताओं की भाषा, तो कितनी पुरानी हो सकती है समझ सकते हैं। तो ये सब भाषा बहुत पुरानी है, जबकि इंग्लिश भाषा बहुत ही नई भाषा है इन सब भाषाओं की तुलना में। When these European and Asian languages were ruling the world, the name English and England did not exist. जब ये यूरोपियन और एशियन भाषाएं पूरी दुनिया पर राज कर रही थी, तो उस समय तक ना इंग्लिश और ना ही इंग्लैंड नाम अस्तित्व में था। यानी यूरोप और एशिया मतलब ये दोनों महाद्वीप के नाम हैं, यूरोप और एशिया। तो यूरोप और एशिया में जब ये सभी भाषाएं संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और दूसरे भाषाएं बोली जाती थी, उस समय तक ना तो इंग्लिश और ना ही इंग्लैंड नाम का कोई चीज़ अस्तित्व में था पूरी दुनिया में। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स। आज जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वह जर्मेनिक जनजाति के बोली से आया है। आज जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वह कहाँ से आया है? तो एक जर्मेनिक जनजाति है। जनजाति मतलब जिसको अपना लोग आदिवासी बोलते हैं, तो वो जर्मेनिक जनजाति थी। कौन कौन जर्मेनिक जनजाति थी? तो एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, ये तीनों जनजाति है जर्मेनिक, यानी जर्मनी के आसपास की रहने वाली। ये तीनों जनजाति के बोली से ही निकला है इंग्लिश भाषा, और इस तीनों को सम्मिलित रूप से बोलते थे एंग्लो सैक्सन्स, टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स और जूडस को सम्मिलित रूप से क्या बोलते थे? एंग्लो सैक्सन्स बोलते हैं। हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th century एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th century, जिन्होंने, किन्होंने? एंग्लो सैक्सन ने। इन्होंने इंग्लैंड पर 5वीं शताब्दी में आक्रमण किया और इस देश का नाम और भाषा दिया। यानी एंग्लो सेक्शन ने एक जगह पर आक्रमण किया और उस जगह पर आक्रमण करने के बाद उस जगह को एक नाम दिया और एक भाषा दिया, जिसे हम लोग जानते हैं, आगे पैराग्राफ में समझेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The Anglo-Saxons were Germanic people who lived in North and West Europe, present-day Denmark, Germany and Holland. तो द एंग्लो सैक्सन्स वेर जर्मेनिक पीपुल। एंग्लो सैक्सन जो थे ये जर्मेनिक पीपुल थे, यानी यूरोप महाद्वीप में एक जर्मनी के आसपास रहने वाले लोग थे, जो कहाँ रहते थे? नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में, जिसे वर्तमान में 3 देश, डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड, ये 3 देश जो थे, यही वो तीनों देश हैं जहाँ पर ये एंग्लो सैक्सन्स जनजाति लोग रहा करते थे। द लैंग्वेजेज दे यूज्ड देयर जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। ये लोग जो थे एंग्लो सैक्सन्स, ये एक भाषा का प्रयोग करते थे जिसका नाम था जर्मेनिक या ट्यूटोनिक कह लीजिए। जैसे हिंदुस्तान के लोग जो थे वो हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदुस्तानी, उसी तरह जर्मनिक लोग जर्मेनिक बोलते थे। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of the Indo-European family. ये भाषाएं बहुत ही नज़दीकी रूप से संबंधित थी
ये भाषाएं जो है जर्मेनिक या टीटोनिक भाषा, ये नज़दीकी रूप से संबंधित थी किससे, तो लैटिन से, ग्रीक से और संस्कृत और दूसरे भी जितने भी इंडो यूरोपियन भाषा का जो परिवार है उससे संबंधित है। इंडो यूरोपियन फैमिली क्या है उसको हम नीचे डायग्राम में देखेंगे। दस थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। इस प्रकार जो जर्मेनिक जो है प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा के परिवार से संबंधित है। द रूट ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवेन बिलो। जो ये इंग्लिश का रूट है यानी जड़ है, कहाँ से इंग्लिश भाषा आया है, इसको हम नीचे के डायग्राम में समझेंगे। तो ये देखिए हमारा डायग्राम है कि इंडो यूरोपियन लिखा हुआ है एक सर्कल में। तो इंडो यूरोपियन क्या है, एक फैमिली है, भाषा का परिवार है, जिसमें है जर्मेनिक। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड तो फर्स्ट है जर्मेनिक लैंग्वेज, उसके नीचे आ जाइए लैटिन, फिर ग्रीक, उसके बाद बाल्टो स्लेविक, उसके बाद नेक्स्ट है पर्शियन, संस्कृत। इन सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को इंडो यूरोपियन फैमिली बोला जाता है। यानी ये सभी भाषा जो है इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। इन सभी भाषाओं को मिलाकर इंडो यूरोपियन फैमिली बोला जाता है। तो जर्मनिक राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो जर्मेनिक भाषा से एक निकला है वेस्ट जर्मेनिक। वेस्ट जर्मेनिक से फिर निकला है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश से फिर मॉडर्न इंग्लिश जो आजकल हम लोग बोलते हैं। ओल्ड इंग्लिश क्या हुआ, तो जैसे अपना लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो उसमें गो का स्पेलिंग GOE लिखा हुआ होगा। तो GOE हुआ ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश हुआ GO, गो मीन्स जाना। दोनों का सेम ही मीनिंग है, लेकिन ओल्ड में उसका कुछ अलग लिखा जाता था और इंग्लिश और आज का इंग्लिश कुछ डिफरेंट है। उसके बाद देखिए लास्ट में पर्शियन संस्कृत जो है, इससे एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज निकला है। मॉडर्न यानी आधुनिक भारतीय भाषा। तो इसमें आधुनिक भारतीय भाषा में कौन कौन है, तो हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमियन, उड़िया, गुजराती, मराठी, ये सब भाषा जो है बोली जाती है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। यह कहाँ से निकली है, तो पर्शियन संस्कृत से, पर्शियन और संस्कृत से। तो देखिए ये सब सम्मिलित रूप से इंडो यूरोपियन फैमिली की ही भाषा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। जो जर्मनिक इन्वेडर थे, इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारी, जो जर्मेनिक इन्वेडर थे यानी एंग्लो सेक्शन जो थे जूड्स, ये सभी आक्रमणकारी कहलाए क्योंकि इन्होंने दूसरे ज़मीन पर आक्रमण किया। तो इन्होंने जो आक्रमण किया इन सभी को इंग्लैंड के मूल निवासी कहा करते थे सेक्शंस। यानी जर्मेनिक इन्वेडर को इंग्लैंड के मूल निवासी सेक्शंस बोलते थे, क्योंकि इंग्लैंड पर जाकर के 5वीं शताब्दी में इन्होंने आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट देखिए लाइन, द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वेल्स और फॉरेनर्स। सेक्शन को दूसरे शब्दों में इंग्लैंड के निवासी वेल्स और फॉरेनर कहा करते थे। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेजेज इंग्लिश। हालांकि वे लोग इंग्लिश, उन लोगों की भाषा इंग्लिश से शुरू होता है। These however began to call their language, उन्होंने एक भाषा बोलना शुरू किया जिसको इंग्लिश कहा जाता है। This word was derived from the name English, और यह जो है शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई, इंग्लिश से, इंग्लिश, जिसको पुरानी इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। द कंट्री वॉज गिवेन द नेम एंग्लेशियन, और
द कंट्री वॉज गिवेन द नेम एंग्लेशियन, और देश का नाम क्या रखा दिया, एंग्लेशियन। फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम एंग्लालैंड केम इन टू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लेशियन, और 1000 ईस्वी से एंग्लेशियन के स्थान पर एंग्लालैंड बोला जाने लगा। पहले तो 1000 ईस्वी से पहले क्या बोलते थे, एंग्लेशियन, उसके बाद इसका जो परिवर्तित रूप क्या आया, एंग्लालैंड। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, दोनों यानी देश का नाम और भाषा, ये दोनों इंग्लिश का जो है मूल नहीं है। मूल भाषा ना तो इंग्लिश का मूल भाषा है और ना ही इसका देश का नाम ही है। ये सब जर्मेनिक ट्राइब के द्वारा दिया गया नाम है। थैंक यू।